नमस्कार। कुछ लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी अधूरी नहीं होती, पर यह बात भी सच है कि हज़ारों के मिल जाने से उस शख्स की कमी पूरी भी तो नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे जे.जी. के भीष्म पितामह शरद भाई के चले जाने से। हमारी और पूरे जैन समाज की इररिपेरेबल, इररिप्लेसेबल और इरिकवरेबल अपरिमित हानि हुई है। ऐसे अष्टावधानी कर्तृत्व संपन्न व्यक्तित्व को शब्दों में बयां करना बड़ा ही कठिन है, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनके अनन्य साधारण जीवनी को तथा उनके मार्गदर्शन को मननपूर्वक हम अपने आचरण में लाएं और यथाशक्ति बंधुभाव से, प्रेम से जे.जी. का नाम और ऊंचा करने की कोशिश करेंगे तो यही सही मायने में उनके लिए श्रद्धांजलि होगी और इसी से उनके आत्मा को शांति भी मिलेगी। तो महाराष्ट्र रीजन और आर्ट एंड कल्चर ऑफ लिविंग कमेटी की तरफ से आज का हमारा ये आर्ट एंड डिलाइट जैन आर्ट जर्नी का इवेंट मैं जे.जी. के सर्वे अभूतपूर्व पायनियर जे.जी.एन. मोक्षस्थ शरद भाई शाह को समर्पित करता हूँ। बड़े श्रद्धा भाव से डेडिकेट करता हूँ। ओम शांति। गर्व से बोले हम जे.एस.जी. से हम, गर्व से बोले हम जे.एस.जी. से हम, गर्व से बोले हम जे.एस.जी. से हम, गर्व से बोले हम जे.एस.जी. से हम। जे.एस.जी. से मिलती है जीवन जीने की अनोखी कला, मिलने का है ध्येय न रोके कोई मिलने से भला। गर्व से बोले हम जे.एस.जी. से हम, गर्व से बोले। आप सभी जे.जी.एन्स, जजेस, पार्टिसिपेंट्स को जय जिनेंद्र प्रणाम। मेरे मन में ये ख्याल आया कि गए कई महीनों से कोरोना लॉकडाउन कालावधि के चलते आजकल के डिजिटल ज़माने में वॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक्ट विथ वन माइंड, इस जे.जी. फेडरेशन सूत्र को प्रयोग में लाकर वर्चुअली कैसे कार्यान्वित करें, जिसके ये मायने हैं कि alone I can say, together we can talk. Alone I can enjoy, together we can celebrate. Alone I can smile, together we can laugh. That's the beauty of human social relations. तो मुझे लगा why not? आर्ट एंड डिलाइट। घर बैठे सभी परिवार सदस्यों को अपनी कला हुनर का प्रदर्शन करना और उसके लिए समय का सदुपयोग करते हुए आनंद पाने का अवसर क्यों न दें। इसी विचार से आर्ट एंड डिलाइट जैज़ इस ऑनलाइन कंपटीशन को हमने फ्लोट किया। तो फिर क्या, शायर मजरू सुल्तानपुरी ने जैसे कहा है, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, रास्ते निकलते गए,
जज स्पर्धक जुड़ते गए, मंजिल को हम पाते गए। टाइम कंज्यूमिंग बाधाएं आई, उलझनों को सुलझाते हुए ये कामयाब सफ़र हमने तय किया। इस कला प्रवास में चेयरमैन राजेंद्र जी धोका और काफ़ी डिग्निटरीज का मार्गदर्शन मिला, सभी जोन कोऑर्डिनेटर्स का सहयोग मिला और पांचों जोन के सभी ग्रुप प्रेसिडेंट्स, संगिनी यूथ फोरम प्रेसिडेंट्स ने बहुत ही अच्छा सहकार्य किया। उम्मीद से ज़्यादा इतनी भारी संख्या में स्पर्धकों का सहभाग और प्यार पाकर सच में मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद तथा अभिनंदन। अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स। इस ऑनलाइन कंपटीशन में 4 कैटेगरीज थी: ड्राइंग, सिंगिंग, डांस और योगा। हर कैटेगरीज में 3 एज ग्रुप्स थे। पहला 6 to 16 ईयर्स, दूसरा 16 to 40 ईयर्स और तीसरा 40+ ऑनवर्ड्स। चारों कैटेगरीज में टोटल 730 एंट्रीज आई, जिसमें 687 एंट्रीज वैलिड लॉफुल थी। कैटेगरी वाइज ड्राइंग में 275, सिंगिंग में 160, डांस में 175 और योगा में 120 एंट्रीज आई। पार्टिसिपेंट्स की सभी कलाकृतियों का परीक्षण, मूल्यांकन तथा निर्णय जजेस ने उनके क्राइटेरिया पर आधारित संपूर्णतः गुणाधारित और निष्पक्षता से किया है। निस्संदेह सभी स्पर्धकों ने बड़ी मेहनत पूर्वक जी जान से बहुत अच्छा कला प्रदर्शन किया है। जजेस भी अवाक से रह गए, क्योंकि यहाँ तो परीक्षकों की भी परीक्षा थी। किसी भी कंपटीशन में हार जीत तो होती रहती हैं, लेकिन हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। यहाँ तो सभी अपने हैं, हमें तो बस अपने आप से जीतना है और बेहतर से बेहतरीन बनते हुए आगे बढ़ना है। वो कहते हैं ना, when you move your focus from competition to contribution, life becomes celebration. So let's look beyond and celebrate life. अंत में इतना ज़रूर कहूँगा, इस सफ़र की मेरी अनुभूति सच में अत्यंत उत्साहवर्धक, आनंददायक और अविस्मरणीय रही। धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपनी कला का हुनर, जिसके प्रति लगन और कई वर्षों के परिश्रमों से कुछ कलाकारों ने देश विदेश में बड़ा नाम कमाया है, जो आज मशहूर सेलिब्रिटीज़ कहलाते हैं। ऐसे कुछ मान्यवरों को मैंने अपने इस आर्ट एंड डिलाइट जैज़ ऑनलाइन कंपटीशन के बारे में जानकारी दी। कार्य व्यस्तता के कारण कुछ लोगों ने इसकी सराहना करते हुए फ़ोन पर ही बधाई तथा शुभकामनाएं आप सबको दी है, और कुछ कलाकारों ने उनमें से कुछ वीडियोस देखने की इच्छा प्रदर्शित की। तो जब मैंने उनको दिखाया तो इतने प्रभावित हो गए कि आप सबके लिए प्रोत्साहन पर उन्होंने कुछ शुभकामनाएं दी है, भेजी है, जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपको दिखाते रहेंगे। उनमें से कुछ नाम है दिलीप प्रभावलकर जी, सुधीर गाडगीळ जी, श्रेयस तळपदे और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। नमस्कार, मी श्रेयस तळपदे. जैन सोशल ग्रुप इंटरनॅशनल फेडरेशनच्या महाराष्ट्र रिजनने जी ऑनलाईन स्पर्धा ऑर्गनाईज केली आहे, त्यामध्ये भाग घेणाऱ्या सर्व स्पर्धकांना सर्वप्रथम माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. मी आपल्या सर्वांना आग्रहाची विनंती करीन की या स्पर्धेमध्ये भाग मात्र नक्की घ्या, कारण जिंकणं हरण्यापेक्षाही मला वाटतं पार्टिसिपेट करणं, भाग घेणं जास्त महत्त्वाचं. इट्स मोर इम्पॉर्टंट दॅन दॅट. कारण आपल्यामधले काही लोक एखाद्या गोष्टीमध्ये खूप चांगले असतील, काही लोकांनी एखादी गोष्ट कधीच केली नसेल, तर काही लोकांना एखादी गोष्ट इम्प्रूव्ह करायची असेल. वेदर आपण आपल्या कम्फर्ट झोनमधनं बाहेर पडून काही करतोय किंवा कम्फर्ट झोनमध्ये करतोय, मला वाटतं पार्टिसिपेट करणं इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट.
कारण तो एकंदरीत प्रवासच खूप आनंददायी असतो असं माझा एक्सपिरियन्स मला सांगतो. सो मी तो तुम्हालाही सांगू इच्छितो की तुम्ही प्लीज पार्टिसिपेट करा, कारण त्यातून केलेला प्रयत्न आणि मिळालेला अनुभव या दोन गोष्टी मला वाटतं कधी वाया जात नाहीत. कधी ना कधी कुठे ना कुठेतरी त्या उपयोगाला येत असतात. सो यू नो please participate in the competition. Have a great time. Wishing you all the best and thank you so much Mr. Shah. या निमित्ताने तुम्ही मला सुद्धा तुमच्या कम्युनिटीचा एक छोटासा भाग करून घेतला आहे. सो त्यासाठी थँक्स अ लॉट. मला रिझल्टपेक्षा किती लोकांनी पार्टिसिपेट केलं आहे हे जाणून घ्यायला जास्त आवडेल. सो विशिंग यू ऑल वन्स अगेन ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार. जैन सोशल ग्रुप इंटरनॅशनल फेडरेशनमधल्या महाराष्ट्र रिजननी ऑनलाईन प्रतियोगिता जी सुरू केलेली आहे हा फारच चांगला उपक्रम आहे. योगापासून चित्रकलेपर्यंत ड्रॉइंगपर्यंत वेगवेगळ्या विषयांमध्ये आपलं कौशल्य दाखवण्याची संधी अनेक स्पर्धकांना मिळते. आणि याचं विशेष असं की नुसते स्पर्धक नाही, त्यांच्या कुटुंबियांनासुद्धा याच्यामध्ये सहभागी होता येतं. ही फार चांगली गोष्ट आहे. या निमित्ताने तुम्ही सगळे जैन बांधव भगिनी सगळे एकत्र येत आहे, हा मोठाच उपक्रम आहे. आणि मला असं सांगावंसं वाटतं की याच्यामध्ये बक्षीस मिळवणं, पारितोषिक मिळवणं, काही यशस्वी होणं हा एक भाग झालाच, पण नुसतं याच्यामध्ये भाग घेणं ही सुद्धा एक फार मोठी गोष्ट आहे. हे प्रामाणिक प्रयत्न करणं आणि याच्यामध्ये सहभागी होणं याचा आनंदही यशस्वी होण्याच्या आनंद इतकाच मोठा आहे. तर मी या संघटकांचं खूप मनापासून अभिनंदन करतो. जैन सोशल ग्रुप इंटरनॅशनल फेडरेशनचे प्रेसिडेंट कमलभाई संचेती, नंतर जैन सोशल ग्रुपचे शरदभाई शहा, नंतर या महाराष्ट्र रिजनचे राजेंद्र धोका आणि आर्ट आणि कल्चरल कमिटीचे चेअरमन विनोदभाई शहा या सगळ्या संघटकांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि असेच उपक्रम चालू ठेवा. सगळ्या जैन बांधवांना भगिनींना माझ्या मनापासून शुभेच्छा. नमस्कार. नमस्कार, मैं जितेंद्र जोशी. जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन ने आर्ट एंड डिलाइट नाम की एक स्पर्धा का आयोजन किया था, जिसकी मुझे पूरी जानकारी आर्ट और कल्चर फैकल्टी के जो चेयरमैन हैं हमारे स्नेही विनोद भाई शाह ने मुझे कहा कि ड्राइंग से लेके कई कंपटीशन जो हैं इनमें इन स्पर्धाओं का आयोजन किया था, जिनमें बहुत सारा जो है प्रतिसाद मिला. बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन के इस दुविधाजनक समय में लोगों को हिस्सा लेने का मौका इस स्पर्धा की वजह से मिला. तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट कब निकलेगा. मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे समय में जब हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमारे रोज़मर्रा के काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम लोग ये सोच रहे हैं कि घर में बैठ के क्या किया जाए, तब बहुत सारे लोग उकता गए थे इस लॉकडाउन की वजह से. हालांकि ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे परिवार और मित्रों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. लॉकडाउन, घर में रहना, अपने आप के लिए और समाज के लिए सावधानी बरतना ये हमारी जिम्मेदारी है. लेकिन इसके चलते इसमें कई लोगों को, जिनको कला में रुझान है या जो आज तक वो चीज़ नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये चीज़ जो है इस स्पर्धा का आयोजन किया गया. मुझे बड़ी खुशी है. तो मैं सभी मेंबर जो हैं जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के महाराष्ट्र रीजन के जो कार्यकर्ता हैं, उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ. सारे स्पर्धक भाई बहन जिन्होंने इसमें सहभाग अपना लिया है, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ. रिजल्ट तो खैर लग ही जाएगा, लेकिन आपने इसमें आपका सम्मिलित होना, इसमें यही बहुत बड़ी बात थी. और जैन सोशल ग्रुप ने जिस तरीके से जाके लॉकडाउन में लोगों की मदद की है, राशन पहुंचाया है, लोगों को आरोग्य से जुड़ी हुई सुविधाओं का जो है उससे लेकर भी उन्होंने मदद की है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग ये काम कर रहे हैं. मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप इसी तरीके से काम करते रहें. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो संकट है कोरोना का, जल्द से जल्द इस मानव जाति के ऊपर से
हट जाए और हम लोग फिर से अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी पाएँ। हाय, दिस इज सिंगर कंपोजर वैशाली सामंत. नमस्कार. जैन सोशल ग्रुप इंटरनॅशनल फेडरेशनच्या महाराष्ट्र रिजनने एक ऑनलाईन स्पर्धा आयोजित केली असं कळलं आणि पूर्ण कुटुंबासाठी ही स्पर्धा आहे हे ऐकून खूप आनंद झाला. कारण आत्ताच्या सगळ्या स्ट्रेसफुल वातावरणात कुटुंबास एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी आणि आनंद निर्मिती करण्यासाठी हा खूप सुंदर उपक्रम आहे असं मला वाटतं. आणि यासाठी मी आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटचे चेअरमन जे आहेत श्री विनोद शहाजी यांचं खूप अभिनंदन करेन. अँड आय विल रिक्वेस्ट ऑल दी फॅमिलीज टू पार्टिसिपेट इन दिस अँड विश यू ऑल द बेस्ट. जिंकणं हरणं हे महत्त्वाचं नसतं, तर त्याच्यातनं होणारी नवीन निर्मिती ही महत्त्वाची असते. So again, I wish all the best to all the participants. मैं खुद एक कला प्रेमी हूँ. ये चारों जजेस अपने अपने कार्यक्षेत्र और कला क्षेत्र में माहिर हैं. पेशे से अलग अलग प्रोफेशन में होते हुए भी उन्होंने इन कला क्षेत्रों में बड़ा ऊंचा मकाम हासिल किया है, जो निस्संदेह सराहनीय है. कार्य व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर उन्होंने इस आर्ट एंड डिलाइट जैज़ ऑनलाइन प्रतियोगिता का परीक्षण करने का उत्तरदायित्व स्वीकारा और निष्पक्षता से बखूबी निभाया है. इसलिए मैं महाराष्ट्र रीजन तथा एज अ चेयरमैन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ लिविंग कमेटी की तरफ से उनको मनोमन धन्यवाद देता हूँ और एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उनको मोमेंटो प्रदान करते हुए उनका बहुमान भी करता हूँ. हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जी लेंगे, अंदाज दिखा देंगे, हो जब अपने। नृत्य मेरी अभिलाषा है, नृत्य ही मेरी भाषा है, नृत्य मेरे लिए सम्मान है, नृत्य ही मेरी पहचान है। नृत्य कला को ऐसे ही समर्पित हैं हमारे डांस कैटेगरी की जज साहिबा डॉक्टर अमीरा। शी हैपन्स टू बी यंगेस्ट ऑफ ऑल दीज 4 जजेस एंड अ मल्टीफैसेटेड आर्टिस्ट। आप प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हो, आपको डेंटिस्ट्री में प्रेस्टिजियस आइडेंट अवार्ड और राव मेमोरियल का फैमडेंट अवार्ड से नवाजा गया है।
जगह विख्यात पद्मश्री तथा रैमन मैगसेसे अवॉर्डी डॉक्टर प्रकाश जी आमटे, डॉक्टर मंदाकिनी जी आमटे, इनके हेमलकसा स्थित लोक बिरादरी आदिवासी हॉस्पिटल में काफ़ी अरसे तक डॉक्टरी सेवाएं देने का सौभाग्य प्राप्त। पुणे के पास में डोंजे विलेज और बाहरी क्षेत्र तथा अपले घर इस बड़ी सेवाभावी संस्था में बरसों से समर्पित मानद वैद्यकीय सेवाएं दे रही हैं। साथ ही साथ इनके बहुरंगी कला जीवन के बारे में अनेकविध कलाओं का अध्ययन तथा प्रावीण्य हासिल। गुरुवर्या सुचित्रा जी दाते इनके गाइडेंस में 9 साल तक भरतनाट्यम की शिक्षा और वर्ष 2011 में आपको मानद अरंगेत्रम सम्मान प्राप्त। कुंती एक कथा, दीप शाखा, मीरा जैसे डांस बैलेट्स का प्रेजेंटेशन। इंडियन एम्बेसी एट बर्लिन में तथा यूनेस्को आयोजित 33rd वर्ल्ड डांस कांग्रेस एथेंस में और जर्मनी में आपने डांस परफॉर्मेंस दिए हैं तथा अन्य यूरोपियन देशों में भी नृत्य कला का प्रदर्शन किया है। भरतनाट्यम के माध्यम से पार्किंसन डिसीज ट्रीटमेंट थेरेपी के लिए आपकी रिसर्च पेपर्स सबमिटेड हैं। डांस के अलावा सिंगिंग में एल्बम प्रसिद्ध तथा पेंटिंग में नेशनल लेवल गोल्ड मेडल प्राप्त। ऐसी आर्ट एंड थेरेपी में विश्वासपूर्वक कार्यरत है डॉक्टर अमीरा, हमारी डांस कैटेगरी की जज साहिबा। तो मैं निमंत्रित करता हूं डॉक्टर अमीरा को फॉर हर डांस कैटेगरी प्रेजेंटेशन। जब विनोद अंकल का मुझे फ़ोन आया कि एक डांस कंपटीशन के लिए जजमेंट देना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने नेगेटिव टाइम्स में जब सबको बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सब डिप्रेस हो रहे हैं, उस टाइम में हम लोग एक रे ऑफ होप पॉजिटिविटी की दे पा रहे हैं। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 कैटेगरीज डिसाइड की गई थी, तो मुझे लगा कि 10 आएंगी, 20 आएंगी, 50 आएंगी, पर आई 250। वो इतना बड़ा नंबर एक्सपेक्टेड ही नहीं था। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था आपकी तरफ से। मैंने जज करना शुरू किया और तब मैंने देखा कि विमेन एम्पावरमेंट बहुत थी ये कंपटीशन में। लड़कों का थोड़ा पार्टिसिपेशन कम था, तो मैं इनकरेज करूंगी कि लड़के भी डांस करें, क्योंकि जो लड़के अभी जिन्होंने डांस किया है उन्होंने दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। जूनियर्स में जो फर्स्ट ग्रुप था उनमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। हर एक को डांस करना था, हर एक को एंजॉय करना था वो डांस, और वो बहुत अच्छा लगा कि इतना एंथुजियाज्म बच्चों में है। पर बच्चों में तो था ही था, पर बड़ों में भी बहुत एंथुजियाज्म और हैप्पीनेस था। जो एक वाइब, पॉजिटिव वाइब ये कंपटीशन होल्ड करती है, वो जूनियर्स और सीनियर्स दोनों दे पाए। डांस ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो हम दूसरों के लिए तो करते ही करते हैं, पर उससे ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा हम खुद के लिए करते हैं। और ये बात मुझे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा दिखाई कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो मेरे लिए, कि मुझे जज करने के लिए या फिर अपने स्टेप्स से ज़्यादा वो खुद ही अपने डांस में इतने मस्त मगन थे कि मतलब उनकी पॉजिटिविटी देख के मुझे भी डांस करने का मन करा बाद में। जजिंग जब मेरा शुरू हुआ तो मैंने देखा कि कई लोगों ने डिफरेंट स्टाइल्स के डांस किए। किन्होंने क्लासिकल किया, किन्होंने वेस्टर्न किया, इन्होंने हिप हॉप किया, पर एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो कि बहुत छा गई कि कुछ लोकेशंस में जाके डांस किया, कुछ लोगों ने वीडियो में बहुत एडिट में एफर्ट्स लिए, तो ये बहुत अच्छा लगा। 3 चीज़ों पे हमने जजमेंट की है। नंबर 1, स्टेप्स की प्रिसिजन और स्टेप्स की इनोवेशन। नंबर 2, रिदम ऑफ द सॉन्ग। एंड नंबर 3, द वन एक्स्ट्रा एलिमेंट जिसने डांस को बहुत ही सुंदर बना दिया। मेरे लिए इस कंपटीशन में ये जजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट गई है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा, डांस करने से ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट कंपटीशन जजमेंट हुई है, क्योंकि हर एक पार्टिसिपेंट ने अपना 100% से भी ज़्यादा दिया है। एंड everybody, all the participants have done a wonderful job. तो जजमेंट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, टफ डिसीजन थे। हर एक वीडियो 10-10, 15-15 बार देखने पड़े टू फाइनलाइज एंड कम टू अ डिसीजन। सो ऑल हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। सो अगर आपको प्राइज़ नहीं मिलता है
do not get disappointed about it because you guys have done a wonderful job. जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। नन्ही सी हंसी भूली सी खुशी भूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने मतलब सो जावे बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। मेरा नाम पार्श्वी नितिन ताथेड़ है। मैं 12 साल का हूँ और ग्रुप जेजी पीसीएमसी से हूँ और मैं तानाजी मूवी पर डांस कर रहा हूँ। जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी, हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। Sounds of the streets. आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहाँ से मिटा। मुकाबला मुकाबला लैला, ओह लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह लैला, ओह लैला। आँख सुर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। आँख सुर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। बंदियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा। बंदियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा। ओ जितरों भी लंगा मेरे होण चर्चे, एक नेचुरल ब्यूटी करे हिट हानियां, ट्राई ना मुझ पे तुम्हारे सोनिया, ट्राई ना मुझ पे तुम्हारे सोनिया, तू जरा सा भी नहीं मेरे यार वर्गा। बंदियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, नखरा है तिखी तलवार वर्गा। बंदियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा। ऐसे भी खिलना था जब मुझे बंधन, जब मुझे रिश्ते हैं जब भी हम तो हम भी मिलते हैं खाओ में, मेरे जैसे शहद से घुल लगे खाओ में, मेरे जैसे आंखों में घुल लगे खाओ, दुनिया में कितनी हंसी और कैसी रंगीन थे खाओ।
सिर्फ आंसू है उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and let me go. स्वर्ग जानो प्यार के संगीत में मोहिनी सुहागनी
प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी खराब करे आगलती बेहिसाब करे दो पल की जो नींद उड़ी आ पूरे सारे ख्वाब करे क्या करने हैं उम्रों के वादे ये जो रहते हैं रहने दे आगे दो बार नहीं एक बार सही इकरार की कर ले तू यारी सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे जोर से नाची आज ये घुंघरू टूट गए ये घुंघरू टूट गए छोड़ के सारे शर्म मैं ऐसे जोर से नाची आज ये घुंघरू टूट गए ये घुंघरू टूट गए नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया थारे एहसासों की रौनक है हमारी दीवाली मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंग वाली थारे एहसासों की रौनक है हमारी दीवाली मन महल की सारी दीवारें थारे आइया जय जिनेंद्र जी मेरा नाम है मेहुल रुनवाल जी माई एज ओनली स्वीट 45 जी एंड आई एम प्रेजेंटिंग बीजापुर जय जी वणक्कम वणक्कम प्लीज देर कम जी कम एंड पोसा
एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार मरता एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों गोरी ज्ञान करे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के तो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा सत्यम 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 नाले में जाके तुम धोके आगा नारे गारे 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 ये सुर की तरह जी इन्ना आया है ये चतुर नार हम छोड़े का नहीं, ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार। नमस्कार, मी अच्युत पालव, कॅलिग्राफर आणि डिझायनर. जैन सोशल ग्रुपच्या राज्यातील सर्व जैन बांधवांना जय जिनेंद्र. माझे मित्र आणि आर्ट अँड कल्चर कमिटीचे चेअरमन विनोद शाह यांच्या विनंतीवरून मी आपल्याशी संवाद साधतो आहे. जैन सोशल ग्रुप इंटरनॅशनल फेडरेशनच्या महाराष्ट्र रिजनने विचारपूर्वक एका कला प्रदर्शनाचं आयोजन केलेलं आहे. मला वाटतं की समयसूचकता ही त्याच्यातली खूप महत्त्वाची आहे. चांगली कल्पना आहे आणि चांगल्या कल्पनेसाठी साथ दिली पाहिजे आणि म्हणूनच मी तुमच्याशी संवाद साधतो आहे. मला वाटतं सगळ्या कलाकारांना घर बसल्या आपल्या कलाविष्काराची संधी मिळणार आहे आणि त्यांनी केलेलं काम हे सगळं आहे, हे सगळं काम जगासमोर जाणार आहे. या निमित्तानं एक सगळ्या कलाकारांना इतर भाषेतल्या इतर समाजातल्या कलाकारांशी एक चांगला संवाद साधता येणार आहे. मला वाटतं चांगली कलास्पर्धा, चांगली सहभाग आणि आकर्षक मांडणी, कलाकल्पना या सगळ्या गोष्टींचा आनंद या प्रदर्शनातून मिळणार आहे. आणि मी या प्रदर्शनाचं म्हणजेच आर्ट अँड डिलाईट जॅज आर्ट जर्नी या प्रदर्शनाचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो.
खरं तर मला मागच्या एका कार्यक्रमामध्ये विनोद शहाने बोलवलं होतं आणि मी सगळ्या जे समाजाशी संवाद साधला होता, तेव्हा मी छान प्रदर्शन एक डेमॉन्स्ट्रेशन केलं होतं. आजही करायची इच्छा होती, पण तांत्रिक गोष्टी शक्य नसल्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम होतो आहे. पण पुढे भविष्यात कधी संधी मला मिळाली तर नक्की मी तुमच्याशी परत अक्षरातून संवाद साधायला येईन. तोपर्यंत खूप छान राहा, सुखी राहा, स्टे सेफ्टी आणि तुमचा कला जीवनाचा प्रवास हा समृद्ध चांगला हो असं मला वाटतं आणि तो होईल अशी माझी पूर्ण खात्री आहे. परत एकदा धन्यवाद. पेशे से प्रथितयश डॉक्टर, तन मन से बहुगुणी कलाकार, ऐसा है ये मेरा यार, हाथ में ब्रश हो तो चित्रकार, कैमरा हो तो छायाचित्रकार और पेन हो तो शब्द शिल्पकार. ये है पुणे के हमारे ड्राइंग कैटेगरी के जज डॉक्टर मुकुंद कोठावदे MDS. आप हैं सुविख्यात प्रोथोडोंटिक्स, MDS गाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल रंगूनवाला डेंटल कॉलेज पुणे, और सिंस लास्ट 30 years as a professor and honorary dental surgeon he is working in Maharashtra, Karnataka as well as in Libya. He is a past president Rotary Club of Pune Midtown. अब इनकी आर्ट के बारे में, ड्राइंग परीक्षाओं में प्रावीण्य तथा अनेक पुरस्कार, पुणे के बाल गंधर्व रंगमंदिर कलादालन में सृजन एक आविष्कार टाइटल से आपकी रंगचित्र छायाचित्रों के वैयक्तिक प्रदर्शन मालिका प्रस्तुत. अगला एग्जीबिशन रेडी टू लॉन्च. आपकी कई बुक्स पब्लिश हुई हैं. आपके एकदंत प्रतिष्ठान नामक ट्रस्ट द्वारा अनेक संस्थाओं को अर्थसहाय्य किया गया है. एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेंटल हेल्थ केयर संबंधित अनेक सामाजिक उपक्रम. विश्वविख्यात चित्रकार रवि परांजपे जी का मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है. तो मैं सादर निमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मुकुंद कोठावदे, जो ड्राइंग कैटेगरी के बारे में अपना प्रेजेंटेशन देंगे. विनोद शाह जी ने ये प्रपोजल दिया कि जैन आर्ट जर्नी वी हैव टू हैव कंपटीशन. तो मैंने बोला कि जैन लोगों का तो लक्ष्मी से ताल्लुकात रहती है, तो बोले नहीं, हमारे इसमें भी बहुत सारे कलाकार हैं. और जब ये जैन आर्ट जर्नी कंपटीशन रखा गया ऑनलाइन, तब देखा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा रिस्पांस दिया. और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि यंग जनरेशन 6 to 16 में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स थे. एक बात ऐसी लगी कि 40 के ऊपर के जो थे उनमें से थोड़े से एंट्रीज कम थे, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि ये रिस्पांस बहुत ही उम्दा था, तगड़ा था. और उसमें जो कलाएं उभर के आई बाहर वो बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि एक कलाकार को, एक रंगकार को जो विद्यार्थी समझता है खुद को, उसको परीक्षक के नाते सबकी कला देखने को मिली. और ये अनुभव ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि ये अनुभव बहुत ही याद रखने वाला यादगार अनुभव है. ये कंपटीशन में हमने 3 सब्जेक्ट दिए थे. एक नेचर था जो सबका गुरु है, एक कोरोना था जो अभी महाकाल है सबका, और तीसरा था मॉन्यूमेंट जो अपनी हिस्ट्री है या आर्किटेक्ट का हेरिटेज है. तो इसमें एक देखा गया कि निसर्ग के चित्र जो है, नेचर के जो चित्र है, उसमें कला उभर कर आती है, क्योंकि रंगों से खेलना जमता है. ये रंगों का जो इंद्रधनुष्य है वो नेचर के चित्रों में सबसे ज़्यादा अच्छा है. तो नेचर के चित्रों में से भी ज़्यादा पारितोषिक दिए गए. ये नेचुरल है. और मॉन्यूमेंट्स के या कोरोना के जो जिन्होंने कल्पना शक्ति ज़्यादा दिखाई, या एक फ्रेम में जो फ्रेम दिया गया था A4 साइज़ का, उसमें सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट के अनुसार मैसेज दे सके, उनके लिए ये पारितोषिक देना अनिवार्य हो गया. ये कंपटीशन जब कंसीविंग स्टेज में था, शुरू में था, तो हमको लगा था 5-50 एंट्रीज आएंगे. कोरोना के कारण थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं,
लेकिन जब सैकड़ों की तादाद में आ गए तो हम भी थोड़े अचंभे में रह गए। तो ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर एक पेंटिंग देखना और सबको न्याय दिलाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसके लिए हमने सोचा कि जो प्राइजेस डिक्लेयर किए गए हैं 1, 2, 3 नंबर, तो उसमें से 2 जजेस स्पेशल कमेंडेबल प्राइजेस भी देंगे। तो जितना हो सके उतना सबको न्याय देने की हमने कोशिश की। पारितोषिक जिनको मिला है वो तो अच्छे है ही, इसका मतलब बाकी के बुरे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, या बाकी के पारितोषिक लायक नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंपटीशन के हिसाब से, स्पर्धा के हिसाब से देना अनिवार्य था, इसलिए दिया। लेकिन हर एक चित्र में हर एक खूबी जो भी है वो उसको बढ़ावा देना, ये हमारा कलाकारों का फर्ज है। डेप्थ, फ्यूजन ऑफ कलर्स और सब आर्टिकल्स को महत्व देना, ये जिन्होंने किया उस ऐसे 2-3 चित्र जो थे बहुत ही, उन्होंने लाइट इफेक्ट, पर्सपेक्टिव, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया था। कोरोना के बारे में भी कह सकते हैं कि किसी ने बहुत सोच समझ के सारे जो कोरोना योद्धे हैं या कोरोना के अगेंस्ट जो भी मेजर्स है वो सब चित्रित किए थे। और मॉन्यूमेंट के लिए ऐसा है कि पर्सपेक्टिव जो आर्किटेक्ट के हिसाब से देखा जाता है वो जिन्होंने किया वो बहुत ही उम्दे थे। ये जो फर्स्ट टाइम कंपटीशन ऑनलाइन रखा गया था, ये सब कंपटीशन को जो रिस्पांस मिला है कि जैन सोशल ग्रुप ने एक बहुत उम्दा कदम लिया है, और ये एनकरेजमेंट जो है वो हमेशा चलती रहे, ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं उनको सबको है। विनोद जी और हम पुराने दोस्त हैं, उनकी कला सख्तता बहुत मैं पहले से जानता हूँ, और ये रिटायरमेंट के बाद तो बहुत उभर के आ रही है। तो उनको भी ये कला क्षेत्र में प्रवास के लिए शुभकामनाएं, और सारे स्पर्धकों को भी, और उनको जिन्होंने प्रोत्साहित किया वो सारे पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ।
मैं डॉक्टर सुनंदा राठी, योगा रिसर्चर, चिरंजीव फाउंडेशन, पुणे। जैन सोशल ग्रुप के आप सभी दंपत्ति भाई बहन और आपके परिवार का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे परिचित स्नेही श्री विनोद भाई शाह, जो आपके आर्ट एंड कल्चर फैकल्टी के चेयरमैन हैं, दाद देना चाहिए उन्हें कि आज समय सूचकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑनलाइन योग प्रतिस्पर्धा आपके लिए आयोजित की। उनका साथ दिया कमल भाई संचेती, शरद भाई शाह, राजेंद्र जी धोका। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। देखिए ना, कोरोना से हम कितने त्रस्तग्रस्त हैं। घर में बैठ के स्टे होम स्टे सेफ। कई लोग तो इसका बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, परिवार से जुड़ रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। मगर एक जैन सोशल ग्रुप जिन्होंने आपके लिए ऑनलाइन योग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कई प्रकार के आसन थे, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, प्रोन और सुपाइन पोस्चर। आपने अपने घर बैठ के उन्हें वीडियो भेजा और इस वीडियो से उन्होंने आपके लिए जजिंग किया। जजिंग कमेटी भी बहुत ही एक्सपर्ट कमेटी थी। मुझे ऐसे लगता है कि योग हमारे दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। मगर एक बात आपको कहना चाहूँगी कि योग का मतलब आम लोग जो जानते हैं वो है योग आसन, यानी हम जो अलग अलग प्रकार के आसन करते हैं। मगर मैं कहना चाहूँगी कि योग ये आसन के परे है। आसन तो 20% होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है ये 5 भागों में हिस्सित है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो योगासन काम करते हैं सिर्फ अन्नमय कोश पे। प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम करना चाहिए, मनोमय कोश के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, विज्ञानमय कोश के लिए हमारे डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो बुद्धि है उसके लिए हमारे कुछ आसन है, कुछ काउंसलिंग सेशन है, कुछ पढ़ना है, कुछ कर्म योगा है, और आनंदमय कोश के लिए मेडिटेशन और रिलैक्सेशन है। तो मेरा कहना है योग करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, मगर उसके साथ शास्त्रीय योग को सीखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। कोविडचा हा निस्तब्ध होत गेलेला जवळजवळ 5 महिन्याहून अधिक काळ अनिश्चितपणे चालू असलेला हा काळ सगळ्यांना बेचैन करून गेलेला आहे। या काळात घरी बसून बसून करायचं तरी काय, कोणाला न भेटता सर्वांपर्यंत पोचायचं तरी कसं, अशा अनेक गोष्टी आपल्या मनात येऊन गेलेल्या असतील। या सर्वांवर एका स्पर्धेच्या निमित्तानं एक नामी उपाय जैन सोशल ग्रुप इंटरनॅशनल फेडरेशन याच्या महाराष्ट्र रिजननं शोधून काढला आहे। त्यांच्या एका समर्पक अशा आर्ट अँड डिलाईट जज ऑनलाईन या प्रतियोगितेचं राज्य पातळीवर उत्तम आयोजन त्यांनी केलेलं आहे। लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये कला प्रदर्शनाची चांगली संधी परिवारातल्या सर्व लहान मोठ्यांना दिली गेली आहे। ही छान कल्पना आपल्या मनातलं एकटेपण, अस्वस्थता दूर तर करेलच, पण घराघरातल्या लहान मोठ्यांना एक कलाविष्काराची सुंदर संधी मिळेल आणि त्या कलाविष्काराचा आनंद समाजातल्या, कुटुंबातल्या इतरांना देता येईल। चित्रकारितेपासून योगापर्यंत सर्वच कलांना वाव देणारी अशी ही संकल्पना या स्पर्धेच्या निमित्तानं आहे। ही कलाकार आणि कला रसिकांच्या दृष्टीनं प्रशंसनीय, कलाविष्काराची सुंदर संधी देणारी अशी ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेची ही आनंददायी संकल्पना ती साकारणाऱ्या तुम्हा सर्वांना स्पर्धेसाठी आणि तुमच्या आगामी कला प्रवासासाठी माझ्या मनापासून शुभेच्छा। या आयोजनाबद्दल माझे अगदी जुने कल्पक उत्साही मित्र विनोद शाह
तसंच त्यांचे सहकारी पदाधिकारी, त्याचबरोबर कमलभाई संचेती, शरदभाई शहा, राजेंद्रभाई ढोका या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन. महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेरच्या तमाम जैन बांधवांशी संवाद साधण्याची संधी या निमित्तानं विनोदनं मला दिली. त्याबद्दल मी तुमचा सर्वांचा मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद. तुम्हाला शुभेच्छा. त्रिकोणासन. कहते हैं विचारों का अनुलोम विलोम कीजिए, बुरे विचार बाहर, भले विचार भीतर. मन को पद्मासन में बिठाइए, दिमाग को शीर्षासन कराइए, होठों से मुस्कुरासन कीजिए, योग करिए, निरोग रहिए. मराठी में एक सही कहावत है, सूर्य जगासाठी, सूर्य नमस्कार जगण्यासाठी. कुछ ऐसी ही विचारधारणा है हमारे योगा कैटेगरी की जज पुणे स्थित योग गुरु जया राजीवडेकर जी. आपने योग विद्या गुरुकुल विद्यापीठ नासिक से योग प्रबोध में श्रेष्ठ श्रेणी प्राप्त की है. आप योग शिक्षक के तौर पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार में बाकायदा प्रमाणित हो. आप योग प्रवेश वर्गों पर परीक्षक तथा योग शिक्षक वर्गों पर सूक्ष्म निरीक्षक के रूप में प्रमाणित हो. आपकी योगा एकेडमी से 11 से ज़्यादा योग शिक्षिका ऑफिशियल ट्रेनर के तौर पर पास आउट होके स्वयं अपने योगा क्लासेस चलाती हैं. आपके कई विद्यार्थियों ने मल्टी लेवल प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त किए हैं. खासकर मिडिल क्लास के फिज़िकल हार्ड वर्किंग महिलाओं के लिए आप फिज़िकल फिटनेस की गाइडेंस ट्रेनिंग देती आ रही हैं. एलिमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम स्पेसिफिक मेडिकल योगा का कंसल्टिंग तथा गाइडेंस आप देती हैं. समय के साथ चलते हुए इस लॉकडाउन कालावधि में गत 6 महीनों से ऑनलाइन योगा क्लासेस चला रही हैं. पुणे में वर्ष 1995 से महिलाओं के लिए योगा क्लासेस आप चलाती आ रही हैं, हमारी जज जया जी राजीवडेकर. तो योग पूर्वक सम्मान पूर्वक आज की योगा कैटेगरी जज जया जी को मैं निमंत्रित करता हूं उनके योगा कैटेगरी के प्रेजेंटेशन के लिए. नमस्ते, मैं जया राजीवडेकर. आपके JSG ग्रुप की योगा कंपटीशन के लिए मैं जजमेंट दे रही हूँ. गए 25 साल से मैं योगा का क्लास ले रही हूँ. जैन सोशल ग्रुप ने ये जो लॉकडाउन पीरियड में ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग और योगा का कंपटीशन लिया है, ये बहुत ही अच्छा उपक्रम किया है और प्रशंसनीय है. इस दौरान हम कुछ बाहर आ जा नहीं सकते थे, मन में अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ करने का मन नहीं था, डिप्रेस होने लगे थे. इसी दौरान ये कंपटीशन, ये बहुत ही अच्छा कंपटीशन लिया है.
योगा करने से शरीर के साथ साथ मन का भी स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। हम अंदर अपने ही अंदर झांकने लगते हैं, मन में अपने आप ठहराव आ जाता है, सोच बदलने लगती है। शारीरिक स्वास्थ्य तो बनता ही है, जैसे कि पचन संस्था, उत्सर्जन संस्था अच्छे से काम करने लगती है और मन में शांति पैदा होने लगती है। जब योगा की एंट्रीज आने लग गई तो मुझे लगा ठीक है, आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, लेकिन फाइनली 117 एंट्रीज। आई वॉज शॉक्ड टू सी दीज एंट्रीज। बच्चे ने तो बहुत ही मज़ा किया है योगा करते समय, खेलकूद में योगा सीख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। मिडिल एज जो है वो तो योगा सीख रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, ये दिख रहा है उनका करते हुए। और सीनियर ग्रुप तो बहुत ही एंथ्यू लगा मुझे, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से योगा का अभ्यास कर रहा है लग रहा है, और ये उनके लिए आगे जाके ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ऐसी एंट्रीज और ऐसे एंथुजियाज्म देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। विनोद भाई ने मुझे बताया था कि एज अ योगा टीचर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं हमारे समाज के लिए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए अब ये योगा एंट्री देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए योगा के बारे में। एंट्रीज तो बहुत आ गई, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सो बच्चे जब खेल कूदते करते करते योगा कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इंजुरी हो सकती है, इसलिए पेरेंट शुड बी केयरफुल। दूसरी बात यह है कि कई लोगों ने मिडिल एज ग्रुप और सीनियर ग्रुप योगा कर रहे हैं, तो कई ने बहुत अच्छा म्यूज़िक लगाया था, ओंकार प्रार्थना लगाई थी, सूर्य नमस्कार की, वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं योगा करते समय, जो कि फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी बात ये बताने वाली है कि जो म्यूज़िक लगाया था, कई लोगों ने तो योगा करते समय बड़ा स्क्रीन वाला टीवी लगाया था, और वो करते समय मुझे योगा देखने के बजाय एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही थी, शैम्पू दिखाई दे रहा था, सीमेंट दिखाई दे रहा था। ये अच्छा नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि ये सब अब घर में रह के कर रहे हैं, लॉकडाउन के पीरियड में कर रहे हैं, तो घर की आवाज़ हम समझ सकते हैं, बच्चों का आवाज़ समझ सकते हैं, बर्तन की आवाज़ समझ सकते हैं, और ये बहुत अच्छा भी है कि घर में रह के आप जो योगा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, योगा ये अपने शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, तो जितना संथ म्यूज़िक हो या जितना शांतता हो वो उतना अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। मुझे लगता है कि योगा करते समय हर आदमी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अंदर से शरीर के लिए और मन के लिए योगा ही बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो जब आप आसन करते हो तो आस्ते आस्ते आसन करना है और आस्ते आस्ते आसन छोड़ना है, झटके से आसन नहीं छोड़ना है। कुछ भी आसन करने के बाद थोड़ा टाइम होल्ड करना है और बाद में छोड़ना है। छोड़ते समय उठ के खड़े नहीं होना चाहिए। और आसन की जानकारी देने के लिए कैसे करना है, कहाँ लचीलापन आता है, कहाँ मांसपेशियाँ हिलती है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप करते जाना चाहिए, वही फ़ायदेमंद रहेगा। कई बच्चियों ने तो प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस स्टेज शो के जैसा किया है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर हम एज ग्रुप के बारे में बात करें तो मुझे लगता है मिडिल एज से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स बहुत ही सिंसियर थे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे देख के भी। जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, शरीर और स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। नवकासन। धन्यवाद। पहला आसन वीरभद्रासन।
दुसरं आसन त्रिकोणासन. नमस्कार आसन, हस्त उत्तांगासन, पाद हस्तासन, अश्वसंचलनासन, फालकासन, उत्तांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचलनासन, पादहस्तासन, नमस्कार आसन. सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे.
अर्धमच्छिंद्रासन, भुजंगासन। भुजंगासन दो अलग प्रकार से किया जा सकता है। पेट के बल शयन अवस्था में हाथ को छाती के पास रखना है और शरीर को नाभि तक ऊंचा उठाना है। दूसरे प्रकार में दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर शरीर को नाभि से ऊंचा उठाना है। यह आसन छाती और कमर के मांसपेशियों को लचीला बनाता है। त्रिकोणासन। वीरभद्रासन। नमस्कार, मी श्रीधर सुधीर फडके. जैन इंटरनॅशनल फेडरेशनच्या महाराष्ट्र क्षेत्राने एक ऑनलाईन प्रतियोगिता आयोजित केली आहे आणि जैन सोशल ग्रुपच्या माध्यमातून ही प्रतियोगिता आयोजित करण्यात आलेली आहे. त्याच्यात वेगवेगळे विभाग आहेत. गाणं आहे, नर्तन आहे, नृत्य आहे, म्हणजेच नर्तन आहे, खेळ आहेत, क्रीडा आहे. तर मला आपण जे जे याच्यात भाग घेत आहात तर त्यांना त्या सर्वांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि
आपले सर्व सहकारी जे आहेत, म्हणजे हे जे आयोजन करणारे जे सगळे कार्यकर्ते आहेत, श्री विनोदजी शहा, कमलभाई संचेती, शरदभाई शहा, राजेंद्र धोका आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचंही हे स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल मनापासून अभिनंदन. आणि मला सांगायला आवडेल की सुप्रसिद्ध संगीतकार आणि गायक आपल्या सर्वांचे आवडते सुधीर फडके म्हणजे बाबूजी यांनी जैन प्रार्थना, जैन पंथीयांसाठी एक सुप्रभात स्तोत्र म्हणून एक प्रार्थना साधारणतः 70च्या दशकामध्ये रेकॉर्ड केली आहे. आपण ती अवश्य ऐका. ती अतिशय लोकप्रिय झालेली आणि फार सुंदर ते सर्व स्तोत्र त्यांनी म्हटलेलं आहे. आपल्यालाही आवडेल. आणि आत्ताच आदरणीय बाबूजी आणि महाराष्ट्र वाल्मिकी, गदी माडगुळकर आणि तसंच पु ल देशपांडे आपले सर्वांचे ही तिन्ही लाडकी व्यक्तिमत्व आहेत. त्यांची जन्मशताब्दी त्याची सांगता झाली तर 2019मध्ये. तर आता यावर्षी तर काही करणं शक्य नाही, कारण आपल्याला सर्वांना प्रतियोगितेमध्ये भाग घेण्यासाठी देखील अत्यंत काळजी घेणं आवश्यक आहे आणि ती आपण काळजी घ्यालच. पण ज्यावेळेला हा सगळं व्यवस्थित होईल, नॉर्मल होईल, त्यावेळेला कार्यक्रम काही प्रारंभ होतील कार्यक्रमाला. तर मी गीत रामायणाचा कार्यक्रम म्हणजे जो अजरामर कलाकृती आदरणीय गदिमा आणि बाबूजींनी केलेली आहे ती सादर करणार आहे आणि आपल्यापुढे ती सादर करायला मला अतिशय आवडेल. परत सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. धन्यवाद. जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, वो चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये जेल सी नीली आंखें, कोई राज है. राजा रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं यहाँ पे, टूटने के लिए बस एक ही लम्हा. दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है. उखी के पान बनारस वाला, उखी के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का. ओ माझी रे अपना जीना, गलिया की धार. एक सच्चा व्यक्ति ना तो नास्तिक होता है ना ही आस्तिक होता है, वो तो हर समय वास्तविक होता है. ऐसे ही है राम देशपांडे जो हमारे सिंगिंग कैटेगरी के जज हैं. पेशे से आप BE मैकेनिकल MBA हो, हाई प्रोफाइल इंजीनियर हो. सिंस लास्ट मोर और 30 years he is into R&D, international consultancy in product development and automation technology. He has extensive business travels in all European countries like Germany, Austria, England, Italy, France, Japan, Korea, ईरान, ताइवान, ब्राज़ील etc. मगर लेकिन सिंगिंग आपका पैशन है, इंडियन क्लासिकल एंड लाइट म्यूज़िक. भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित गंगाधर बुआ पिंपलखरे के ये शिष्यत्वों में से एक हैं. भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल जी वाजपेयी के समक्ष गायन प्रस्तुति का सौभाग्य, फिरोदिया करंडक जैसे अनेक मान सम्मान प्राप्त, गज़ल गायन, बॉलीवुड म्यूज़िक, मराठी सुगम संगीत में महारत हासिल. राम म्यूज़िक इस बैनर से अनेक स्टेज शोज, www.rammusiconline.com इनकी अपनी वेबसाइट है. इंडियन सेमी क्लासिकल लाइट म्यूज़िक में ऑनलाइन सिंगिंग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं.
गत 7-8 वर्षों से पुणे के पास अपने फार्म हाउस पर रूरल बच्चों के लिए फ्री वीकेंड स्कूल चलाते हैं। कई महीनों से यूरोप, अमेरिका, यूके, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में डिजिटल प्लेटफॉर्म शोज़ कर रहे हैं। ऐसे सिद्धहस्त सिंगर हमें सिंगिंग कैटेगरी के लिए जज स्वरूप प्राप्त है, तो मैं सम्मानपूर्वक निमंत्रित करता हूं राम देशपांडे जी को, जो अपना सिंगिंग कैटेगरी प्रेजेंटेशन देंगे। जब विनोद भाई ने मुझे फ़ोन किया कि एक ऐसी कंपटीशन वो लेने जा रहे हैं, स्पेशली मैं बहुत ही आई मीन इट वाज रियली अ प्लेजेंट सरप्राइज दैट इन स्पाइट ऑफ सो मच निगेटिविटी अराउंड विनोद भाई कुछ पॉजिटिव करना चाहते थे, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया, क्योंकि म्यूज़िक, डांस और आर्ट जो है हमारा, चित्रकला या फिर योग साधना, ये सभी चीज़ें ऐसी है कि हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। तो मैंने बिल्कुल तुरंत हाँ कह दिया कि नहीं, तो मैं तो इस नेक काम में बिल्कुल शामिल हो जाऊंगा। अब जब विनोद भाई ने मुझे एंट्रीज़ भेजना शुरू कर दिया, एक्चुअली 3 ग्रुप बनाए थे और जो एंट्रीज़ आने लगी तो मैं डर गया कि शायद मेरा फ़ोन भर न जाए, इतनी सारी, और एक से एक बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन अच्छा था। कई लोगों ने तो कई लोग मैं समझता था कि ये रेगुलर गाने वाले लोग हैं, और कई लोग जो नॉर्मल गाते भी नहीं थे लेकिन उनका भी प्रिपरेशन बड़ा ही अच्छा था। तो ढेर सारी 150 से ज़्यादा एंट्रीज आई और स्प्रेड तीनों ग्रुप में एज एक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स, बच्चों में और बड़ों में, सीनियर ग्रुप में सबसे ज़्यादा एंट्रीज थी। और जब मैं सुनने गया तो मुझे एहसास हुआ कि द सॉन्ग्स, क्योंकि हम कहते हैं ये एरा के गाने, वो एरा के गाने हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आई कुड फाइंड सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट एराज विथ डिफरेंट पीपल। तो स्प्रेड भी बहुत अच्छा था डेफिनेटली। जो 16+ to 40 वाला ग्रुप था उसमें बहुत सारे नए गाने थे, वो मुझे सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई कि नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोग पुराने गाने गाते, तो वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं। जब मैंने एंट्रीज़ को एसेस करना चालू किया तो मुझे ऐसा लगा कि तैयारी बड़ी ज़ोरों से कर रहे हैं सभी लोग, और कुछ लोगों में मैंने देखा कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा के गा रहे थे, कुछ लोग कराओके, डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल है उन पर गा रहे थे, कुछ लोग विदाउट एनी कराओके गा रहे थे। लेकिन उसमें एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि सभी का वो जो एफ़र्ट था वो पूरा जो रूल फॉलो करके प्रेजेंट करने में, और कुछ सूचना मैंने दी थी कि भाई इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ छोटी रखो, अपनी खुद की आवाज़ आनी चाहिए। तो वो सभी गानों में मुझे महसूस हुआ कि एवरीबॉडी ट्राइड हिज और हर बेस्ट। एंड महिलाओं और पुरुषों, आई थिंक द रेशो वाज ऑलमोस्ट सिमिलर। सो गाना ऐसी चीज़ है कि हम सभी लोग गाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो मुझे बात इसमें देखने को मिली। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक, तो गानों में जो अगर टाइप हम देखें, वैरायटी हम देखें, तो कई लोग भजन गाए, बच्चों में खास करके, या फिर देशभक्ति पर गीत, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिले। और सही भी था क्योंकि 15 अगस्त के दरमियान ये हुआ था, सो उसका जोश मुझे दिखा बहुत गानों में। और ऑफ कोर्स बॉलीवुड वाज द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ म्यूज़िक टाइप विच वाज बीइंग प्रेजेंटेड। क्लासिकल बेस भी गाने कुछ लोगों ने उसको गाने की कोशिश की और बड़ी अच्छी कोशिश की। मैं सभी का बिल्कुल, जो भी पार्टिसिपेट किया है सभी को मैं धन्यवाद और सभी का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। कुछ लोग सीखे थे, कुछ लोग बगैर सीखे भी गा रहे थे, लेकिन बड़े जोश के साथ और बड़े प्यार के साथ उसको गाने की कोशिश कर रहे थे। सो ये सभी अच्छी बातें हैं। मैं आपको इतना ही कहूँगा, सभी जिन्होंने भाग लिया इस कंपटीशन में, कि जो जीते हैं उनका तो मैं अभिनंदन करूँगा,
मगर वो शायद उनका नंबर नहीं आया, क्योंकि नंबर कुछ हमें देने थे उतने ही हम दे सकते थे। जिनका नंबर नहीं आया उन्होंने भी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया कि इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड आई वाज मेनी टाइम्स आई मीन रियली इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और कई बार मुझे सुनना पड़ता था वो गानों को। तो बिल्कुल नाराज़ ना होइए अगर आपको प्राइज़ नहीं मिला है, इसका मतलब ऐसा नहीं आप अच्छे नहीं गाते हैं। और गाना ये चीज़ ही ऐसी है कि ये बड़ा, इसमें हमें पूरा लाइफ लगा लेते हैं लोग। तो हम कुछ 2 दिन 4 दिन या कुछ महीनों की ये बात नहीं है, हमें कंटिन्यूस करना चाहिए। और मैं इसमें थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको एक शेयर करता हूँ। मैं मेरे गुरुजी से सलग 15 साल सीखा हूँ, और उसमें मैं क्लासिकल सीखा हूँ और अप्लाइड भी मैंने अपने आप को तैयार करने की कोशिश की। अप्लाइड मैंने लाइट म्यूज़िक। तो जब मैं अब मेरा ऑनलाइन में सिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया से होते हैं, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि जो मैं सीखा और जो मैंने खुद मैंने अनुभव किया वो उनको मैं शेयर कैसे करूँ। और ये अवेयरनेस बड़ा आया है। मुझे एक ही आपको बताना है, ये कराओके जो चीज़ है ये थोड़ा सा दो धारी तलवार है। कई बार हम वो म्यूज़िक इतना सुंदर बजता है कि हमें लगता है कि ये सब अच्छा हो रहा है, हम भी अच्छे गा रहे हैं, लेकिन हम हमारी आवाज़ को हम ज़्यादा नहीं सुनते, ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं सुनते, और कई बार हम कुछ गलतियां करते हैं। तो ऐसा कृपया न करें। कराओके ये हमें, इसको हम वरदान समझे, नहीं तो उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो फिर ये हमारा गाना बिगड़ सकता है। सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जन्नत यही, महावीर की वाणी यही, जग में इस वाणी को साकार करे, यहाँ पर पर्यूषण आया है। अब सबको हम माफ करे, सब हमको अब माफ करे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सब अपने अब हो जाए, हम सबके अब हो जाए, इतनी सी है दिल की। अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कही हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया
देखूं तुझको मैं होके निहाल, देखूं देखूं तुझको मैं होके निहाल, झूलो कोरा मोरा कांच सा तन नैन भर क्या रहे निहार, मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या सही हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। हाँ, किसी शायर की गजल जो दिलों को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नन्ही सी हंसी बोली सी खुशी फूलों से वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज में हम घर की राहें भूल गए, हम सोए रहे कई रातों से ऐ जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएंगे जब देखेंगे बाबा तुझे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे कहतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर हाय सुझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम मन्नू इश्क तेरा लह डूबा, हाँ इश्क तेरा लह डूबा, मन्नू
ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मन्नू इश्क तेरा लहर डूबा, हाँ इश्क तेरा लहर डूबा, मन्नू इश्क तेरा लहर डूबा, हाँ इश्क तेरा लहर डूबा। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखे आज भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखे आज भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग वो बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। तेरी किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बात में करे हलचल सारा जहां, किसी के साथ झूठी सुन लो, किसी के सच की गुना, किसी के बस याद में करे हलचल सारा जहां, दिया हो तू चालू है तू दूर है, दिया हो तेरे हजारों दूर है, कोई समझा नहीं जो भी है बस खूब है, feeling so crazy love me, amor तेरे हजारों दूर है। पहली बार है जी, पहली बार है जी,
इस कदर किसी की हम सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। होश है जरा 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 खुमार है जी, छेड़ के गया वो सगल के तार है जी। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें कभी ना तू भूलना। कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना। कोई तेरे खातिर है जी रहा। जब सांसें भरते हैं तेरे दिल के गलियों से, मैं हर राज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तो मेरे जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ला 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 ला। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा। ओहो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे।
सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाई हो। और विनोद भाई और जैन सोशल ग्रुप का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूँ और बिग थैंक यू टू यू बिकॉज आई ऑल्सो एन्जॉयड दिस प्रोसेस और मैं भी आपके इस अच्छे उपक्रम का हिस्सा हो सका, तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। और अगर ऐसे कुछ आपके इनिशिएटिव हो तो बिल्कुल गो अहेड, और अगर कुछ भी मदद मैं कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा। सो एंड हैट्स ऑफ टू विनोद भाई फॉर हिज एंथुसियाज्म, द वे ही हैज़ कंडक्टेड दिस, माइंड ब्लोइंग। मैं उनका एज नहीं पूछूंगा क्योंकि डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप, आई कुड सी दैट। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड सी यू सून। इस आर्ट एंड डिलाइट जैज़ ऑनलाइन कंपटीशन को आयोजन करते हुए हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। आप सब पार्टिसिपेंट्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, आप सबको मेरा मन से अभिनंदन करता हूँ आपका। मैं मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी जजेस को, सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी JSGNs को और आप सभी व्यूअर्स को भी। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इस आर्ट एंड डिलाइट ऑनलाइन कंपटीशन में कुल 63 प्राइजेस दिए गए हैं। उसमें जोन वाइज टॉप 3 प्राइज विनर्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट पुणे जोन 41 प्राइजेस, सेकंड सोलापुर जोन 7 प्राइजेस एंड थर्ड कोल्हापुर जोन 6 प्राइजेस। और ग्रुप वाइज टॉप 3 प्राइज विनर्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट नारी संगठन with 10 prizes, second JSG Pimpri Chinchwad with 8 prizes, and third position equally shared by JSG Pune Midtown and JSG Pandharpur with 5 prizes each. सबको हार्दिक बधाई तथा अभिनंदन। लेकिन आइए आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूँ। यह जैज़ ऑनलाइन प्रतियोगिता सबसे ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद रही है। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारे छोटे बड़े दोस्त मुझे मिले हैं, या यूँ कह सकता हूँ कि दोस्ताने का एक बड़ा सा अनमोल खजाना मेरे हाथ लगा है, जो बड़ी मुश्किल से हर किसी को नहीं मिलता है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। तो ये सारे नए दोस्तों को मेरा सलाम और अ बिग थैंक यू टू यू ऑल। थैंक यू।